हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका माइंड एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं सभी साथी? उम्मीद करता हूं सभी साथी सकुशल होंगे और दोस्तों बेहतरीन तरीके से किसी ना किसी रिटन एग्जाम की तैयारी में लग रहे होंगे। अब दोस्तों मैक्सिमम ऐसे अभ्यर्थी है जिनको इंतजार है कि आखिर DSSB के तहत दोस्तों जो DFS में दिल्ली फायर सर्विस में फायर ऑपरेटर के पदों पर जो वैकेंसी आती है उसका नोटिफिकेशन कब तक आएगा। क्योंकि दोस्तों इससे पहले जो भर्ती आई थी 2019 के अंदर आई थी और 5 साल उस भर्ती को बीत चुके हैं। अभ्यर्थी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि कब उसकी भर्ती आएगी, कब वो दोस्तों DFS के जवान बनने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों इसका रिक्रूटमेंट प्रोसेस थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है और दोस्तों जो भी ड्राइवर की प्रिपरेशन करते हैं अभ्यर्थी वो उस जॉब को बहुत अच्छी जॉब मानते हैं और एक्चुअल में DFS की जॉब दोस्तों बहुत अच्छी होती है। और दोस्तों आपने देखा कि 2019 वाली भर्ती को भी 4 साल से कंप्लीट करवाया गया, अब जाके दोस्तों जो 2019 वाले अभ्यर्थी थी उनकी दोस्तों ट्रेनिंग आपकी कंप्लीट हुई है। तो आखिर दोस्तों वैकेंसी कब तक आएगी और कितने पदों पर वैकेंसी आएगी, साथ ही दोस्तों इसकी बेसिक डिटेल के बारे में भी बात करने वाले हैं। एज क्राइटेरिया, लाइसेंस, साथ में दोस्तों एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहता है, क्या एक्सपीरियंस की भी आपको जरूरत पड़ने वाली है। और दोस्तों मेन मुद्दे की बात कि वैकेंसी कब तक आएगी, क्योंकि दोस्तों वैकेंसी को लेकर हाल फिलहाल में आपको ये भी सुनने को मिला होगा कि जनवरी फरवरी तक वैकेंसी आ जाएगी, 1012 से पदों पर वैकेंसी आ जाएगी। क्या इसकी सच्चाई है, कितने पदों पर कब वैकेंसी आएगी, कंप्लीट जानकारी, ऑथेंटिक जानकारी इस वीडियो में हम आपको डिटेल से प्रोवाइड करवाएंगे। वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही वीडियो को लाइक शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा, ताकि आगे की सभी जो ड्राइवर भर्ती संबंधित अपडेट है आप तक सबसे पहले पहुंच सके। चलिए दोस्तों कंप्लीट इंफॉर्मेशन हम आपको बता देते हैं। दोस्तों ये जो वैकेंसी आती है वो दोस्तों DSSB के थ्रू है, वो कंडक्ट करवाई जाती है। परंतु दोस्तों इसका जो डिपार्टमेंट होता है वो होता है डिपार्टमेंट ऑफ द दिल्ली फायर सर्विस। यानी दोस्तों इसमें जो आपकी ड्राइवर की वैकेंसी होगी बहुत शानदार होती है। जो भी आपकी फायर ब्रिगेड की गाड़ियां होती है उनमें दोस्तों ड्राइवर कम आपका दोस्तों ऑपरेटर है वो यहाँ देखने को मिलता है और शानदार वर्दी होती है। कंपेयर करूं तो दोस्तों दिल्ली पुलिस से भी आपकी काफी अच्छी वैकेंसी है वो देखने को मिल जाती है। यहाँ दोस्तों आपका दिवाली है और दोस्तों दिवाली का तोहफा बनता है। काफी अभ्यर्थी ये भी बोल रहे थे कि DFS का बैच कब तक आएगा। दोस्तों बैच ऑलरेडी हमारा चल रहा है, लाइव क्लासेस इस बैच में चल रही है, चाहे वो दोस्तों हिंदी की हो, इंग्लिश की हो, जीके की, मैथ की, रीजनिंग, जो भी आपके 5 सब्जेक्ट इस भर्ती में आते हैं उनकी दोस्तों डेली लाइव आपकी क्लासेस चल रही है। इसी के साथ दोस्तों आपको PDF नोट्स, टेस्ट सीरीज और दोस्तों डेली प्रैक्टिस भी जल्द से जल्द हम शुरू करने वाले हैं स्पेशली DSSB के लिए, और एक्सपीरियंस फैकल्टी के द्वारा दोस्तों ये सभी क्लासेस चल रही है। बैच आप कहां से ज्वाइन कर सकते हैं? वो दोस्तों बैच है वो माइंड एग्जाम की एप्लीकेशन से आप डाउनलोड करके, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप जाके बैच ज्वाइन कर सकते हैं। 5 सब्जेक्ट तो आएंगे, कुछ क्वेश्चन आपके आते हैं जो आपके ड्राइवर या मेंटेनेंस संबंधित होते हैं। वैसे दोस्तों इस बैच का जो फीस है वो 499 है, परंतु दोस्तों दिवाली ऑफर के तहत दोस्तों 30% इस पर ऑफ हमने दिया है लगभग हमारे सभी बैचों पर। तो दोस्तों ये बैच आपका 349 के अंदर आप हमारे एप्लीकेशन से परचेज कर सकते हैं और डेली अभी लाइव क्लासेस चल रही है उनका भी दोस्तों आप फायदा उठा सकते हैं। काफी अभ्यर्थी जुड़ चुके हैं, आप भी दोस्तों माइंड एग्जाम का एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए और दोस्तों जो स्पेशली DSSB फायर ऑपरेटर DFS 2024 का आपका कंप्लीट डेडिकेटेड बैच होने वाला है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, मुद्दे की बात करते हैं कि आखिर दोस्तों वैकेंसी कब तक आएगी। दोस्तों अगर मैं बात करूं पिछले 10 दिन पहले की, ज्यादा बात नहीं करूंगा, पिछले 10 दिन की पहले की मैं बात करूं तो एक नोटिस आपको सभी को दोस्तों देखने को मिला, ये वाला दिल्ली राजपत्र, दिल्ली गजेटेड। इसमें दोस्तों कंप्लीट इंफॉर्मेशन दी गई है। कौन सी वैकेंसी के बारे में? ये दी गई है आपकी जो वैकेंसी आपकी DSSB के थ्रू आती है और दोस्तों आती है आपके वार्डर की और दोस्तों मेल्टन की, यानी दोस्तों वो दिल्ली आपकी प्रिजन डिपार्टमेंट में आती है। परंतु जितनी भी वैकेंसीज होती है उनका दोस्तों अप्रूवल है वो आपका भेजा जाता है दिल्ली के उपराज्य के बाल के पास और वहां से अप्रूवल आता है। दोस्तों अभी जो इंफॉर्मेशन मिली है उसके अकॉर्डिंग दोस्तों ये जो वैकेंसी अप्रूव हुई है, जो 1235 वैकेंसी आपके वार्डर की आपको देखने को मिलेगी, इसका भी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं अगर आप एलिजिबल हैं, अगर आप 12th पास है। मैं एज क्राइटेरिया भी आपको बता दूंगा। एज क्राइटेरिया दोस्तों इसका 27 साल तक है, 18 से लेकर 27 साल तक है। 3 साल का ओबीसी, दिल्ली के ओबीसी वालों को रिलीफ है, बाकी अदर स्टेट के ओबीसी वालों को 27 साल एज रहेगी। 30 साल आपकी 32 साल एज रहेगी SC ST की, जो अदर स्टेट की है उनकी भी। तो ये भी एक अच्छी वैकेंसी, इसमें भी आप एलिजिबल हैं तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसके
फॉर्म के बारे में भी बात करने वाला हूँ। 1235 पदों का अप्रूवल है, मिल चुका है। अप्रूवल के लिए ऑफिशियली दोस्तों नोटिस है, सारी जानकारी दी गई है, ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन है वो दी गई है। और दोस्तों ये अप्रूवल आपका दिया गया है दिल्ली के गवर्नर के द्वारा। और दोस्तों जैसा कि देख सकते हैं, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के उपराज्यपाल के आदेश से उनके नाम पर राजीव कुमार त्यागी उप सचिव गृह है, उनके द्वारा अप्रूवल दे दिया गया। जो इन्फॉर्मेशन अभी है तो ये मैं आपको बता दूं, 800 या 800 के नीचे, 800 से ऊपर वैकेंसी आने की नए के बराबर उम्मीद है। नए के बराबर दोस्तों ऐसा नोटिस हो सकता है कि आने वाले कुछ दिनों में आपको मैं दिखा भी दूं। परंतु दोस्तों 800 के आसपास जो वैकेंसी है वो दोस्तों दिल्ली के राज्यपाल के उपराज्यपाल के द्वारा अप्रूवल हुई है। वैकेंसी कब तक आएगी, ये मेन मुद्दे की बात आती है कि आखिर ये तो अप्रूवल हो चुका है, परंतु आखिर वैकेंसी कब तक आएगी, वो आपकी मेन मुद्दे की बात आपके सामने आती है। वो दोस्तों मेन मुद्दे की बात है, वैकेंसी कब तक आएगी। जो दोस्तों ये 1235 वैकेंसी है वो दोस्तों अप्रोक्सीमेटली अभी बता दूं, जो आइडिया है, कंफर्मेशन इसका भी नहीं है अप्रूव होने के बाद में भी, क्योंकि 2024 में देखा कि दिल्ली जो डीएसएसबी है, दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से हर वैकेंसी निकाली गई। एक वैकेंसी कौन सी छोड़ दी गई, फायर ऑपरेटर की छोड़ दी गई, जो डीएफएस डिपार्टमेंट के अंदर है। बाकी सारी वैकेंसी आ गई है दोस्तों। ये वैकेंसी आएगी तो 1235 तो ये आएंगी, प्लस कुछ 176 के आसपास मर्टन की वैकेंसी जो फीमेल के लिए है, प्लस दोस्तों 700 से 800 के आसपास जो वैकेंसीज हैं वो दोस्तों वैकेंसीज किनके लिए होंगी, वो दोस्तों डीएफएस के, हाँ, यानी दोस्तों दिल्ली फायर सर्विस में आपके फायर ऑपरेटर की होने वाली है। यानी इनके दोस्तों जो फॉर्म शुरू होंगे वो 15 नवंबर के आसपास में। ज्यादा आपको डेट है वो नहीं दूंगा, क्योंकि दोस्तों जो इन्फॉर्मेशन है मैं वही देने वाला हूं। यहाँ 15 नवंबर से लेकर ये आपके जो फॉर्म है वो 15 दिसंबर के बीच कभी भी आपके शुरू हो सकते हैं। हो सकता है कि 14 से 15 नवंबर को शुरू हो जाएंगे, हो सकता है कि 15 दिसंबर तक आपके फॉर्म शुरू हो सकता है कि आपके इसके फॉर्म पहले शुरू हो जाए, उसके बाद में आपके है वो डीएफएस के फॉर्म शुरू हो। परंतु बात यहां आती है कि जनवरी फरवरी की वैकेंसी आएगी। अगर साथियों क्लियर कट बात बता दूं, 15 दिसंबर तक वैकेंसी नहीं आई तो उसके बाद वैकेंसी जाएगी आपकी है यहां मार्च ही नहीं, आपके दोस्तों मार्च के बाद में वैकेंसी जाएगी। क्योंकि अगर थोड़ा बहुत भी आपको नॉलेज है तो आपको अच्छे से पता होगा कि दोस्तों दिल्ली के अंदर जनवरी के एंड में और दोस्तों फरवरी के मंथ में, अभी एग्जैक्ट डेट है वो चुनाव आयोग ने है वो पब्लिश नहीं की है, 25 के अंदर है वो आपके इलेक्शन होने हैं। तो जैसे दोस्तों इलेक्शन की डेट आएगी, लगभग 1 महीने पहले आती है, और उसके बाद कोई भी वैकेंसी है वो नहीं निकलेगी। ये आप अच्छे से पढ़े लिखे हैं, ये आप जानते हैं। यानी जनवरी फरवरी 2025 में कोई भी वैकेंसी है, नामुमकिन बात है कि DSSB में देखने को आपको मिले। जो वैकेंसी है वो ऑनगोइंग है, वो चलती रहेगी, परंतु एक नई वैकेंसी आपको देखने को नहीं मिलेगी। आएगी तो इस टाइम पीरियड के बीच में आपकी जो वैकेंसी अप्रूव्ड है वो आ जाएगी। ये भी वैकेंसी अप्रूव्ड है वो भी है, ये आ जाएगी। अगर नहीं आती है तो दोस्तों मार्च अप्रैल बाद में वैकेंसी वो कब आती है, वो उस दोस्तों डीएसएसबी और दोस्तों जो नई गवर्नमेंट बनती है, जो नई बीजेपी के आए से वो आम आदमी पार्टी के आए से कांग्रेस के आए, कोई भी गवर्नमेंट आए, वो उस गवर्नमेंट पे डिपेंड करेगा कि वैकेंसी आपकी कब तक आने वाली है। ये क्लियर कट आपकी बात रहने वाली है। अब इससे रिलेटेड दोस्तों छोटे मोटे आपके सवाल है वो मैं जवाब दे देता हूं। पिछली बार दोस्तों वैकेंसी आई तो लगभग आपके 706 के आसपास वैकेंसी आई थी। यहाँ वैकेंसी अच्छी खासी रहती है, ग्रेड पे भी दोस्तों 2000 है। और दोस्तों मेन बात आती है कि इसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन दोस्तों आपका है, इसमें 10th पास ही होता है, सिर्फ 10वीं पास है, एक्सपीरियंस की जरूरत आपको नहीं पड़ती है। और इसके बाद है अगर आपके डिजायरेबल है, यानी दोस्तों अगर आपके पास जैसे कि टेक्निकल क्वालिफिकेशन द प्रोफेशन या स्विमिंग या ड्राइविंग आपको आती है तो दोस्तों है। एक्सपीरियंस के लिए ऐसा कुछ भी अलग से एक्सपीरियंस नहीं है। हाइट आपकी इसमें दिल्ली पुलिस से कम होती है, 165 ही हाइट होती है, 170 इसमें हाइट नहीं होती है, 160 हाइट होती है। मिनिमम कम से कम 50 किलो वेट होना चाहिए आपकी, यहाँ अलग से है वो दोस्तों हाइट होती है। आई स्लाइड 6x6 होने चाहिए। और दोस्तों एक बहुत अच्छी इसमें बात है कि आपके इसमें फिजिकल के भी जो पीटी होता है, फिजिकल के दोस्तों मार्क्स होते हैं, 100 मार्क्स होते हैं। आपके रिटन एग्जाम के वैसे दोस्तों मार्क्स 200 मार्क्स का होता है, परंतु फाइनल कट ऑफ के अंदर 100 मार्क्स ऐड होते हैं। 100 मार्क्स का आपका जो ट्रे टेस्ट वो होता है, 300 में से आपकी फाइनल कट ऑफ बनती है। और दोस्तों अगर मान लीजिए आपके रिटन थोड़ा सा लूज है तो आप फिजिकल प्लस दोस्तों ड्राइविंग टेस्ट के अंदर है वो अच्छी दोस्तों आप है मार्क्स ला सकते हैं।
इसके बाद दोस्तों इसमें सारी चीजें मेंशन की गई है, आप खुद डाउनलोड कर सकते हैं कि 2019 में जो डी ट्रिपल एस बी में आपकी जो वैकेंसी आई थी उसमें दोस्तों एज क्राइटेरिया में आपको और बता देता हूं। एज क्राइटेरिया इसका क्या रहने वाला है। एज क्राइटेरिया दोस्तों इसका जो शुरू होता है वो 21 साल से शुरू होता है, यानी दोस्तों 21 से लेकर है वो 27 साल तक आपकी एज होती है। प्लस दोस्तों 3 साल अगर आप ओबीसी दिल्ली के हैं, ओबीसी अगर आप दिल्ली के हैं तो दोस्तों आपको रिलीफ मिला जाएगा 3 साल का। प्लस दोस्तों 5 साल का एससी एसटी वालों को मिल जाएगा, वो अगर आप दूसरे स्टेट के भी हैं तो भी आपको रिलीफ है वो मिल जाएगा, अदरवाइज रिलीफ आपको इसमें नहीं मिलता है। में फिजिकल प्रोसेस के बारे में भी आपकी कंप्लीट जानकारी दी गई है कि दोस्तों फिजिकल वगैरह में आपके क्या होते हैं। फिजिकल में जितने आप है वो जैसे लॉन्ग जंप हाई जंप होता है कि जितना लॉन्ग जंप हाई जंप आप ज्यादा करेंगे उतना ही मार्क्स आपके ज्यादा है। 800 मीटर की रनिंग होती है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। एक ही रिटन एग्जाम होता है, 200 मार्क्स का होता है। और इसके बाद दोस्तों है वो सारी जानकारी है वो इसमें मेंशन की गई है, वो दोस्तों आप है वो यहाँ से पढ़ सकते हैं। मेन बात तो यही है कि आपकी वैकेंसी कब तक आएगी, जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास थी, आपके काफी कमेंट आ रहे थे, वो इन्फॉर्मेशन आपको हमने दे दी है। लाइसेंस इसमें एचएमवी चाहिए होता है, हैवी मोटर व्हीकल, लास्ट डेट के बाद का लाइसेंस नहीं चलता है, तो है नहीं तो बनवा लीजिए, क्योंकि आईटीबीपी के भी फॉर्म भरे जा रहे हैं, वो भी लास्ट डेट है वो शायद नजदीकी है, 6 तारीख लास्ट डेट उसकी रहने वाली है। तो आपको है वो सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। जैसे ही मेरे को ये वाला नोटिस मिलता है, प्रकार का नोटिस मुझको मिल जाता है, तो मैं आपको सबसे पहले सूचित करने वाला हूँ। वीडियो में साथ इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।